दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। आज हम करीब 4000 साल पीछे जाएंगे। एक ऐसी विशाल नदी की कहानी जो किसी जमाने में एक पूरी की पूरी महान सभ्यता की जीवन रेखा हुआ करती थी और फिर रातों रात अचानक कहीं गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं उसी रहस्यमयी, विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की। मैं हूं थार रेगिस्तान की वो सूखी रेत जो कभी एक विशाल नदी का बिस्तर हुआ करती थी। जरा सोचिए इस बात को। आज जहां हम सिर्फ उड़ती हुई धूल और तपती हुई रेत देखते हैं, वो दरअसल एक खोई हुई दुनिया का मूक गवाह है। ये रेत मानो चीख चीख कर कह रही है कि कभी यहां जीवन लहरें मारता था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सरस्वती नदी तो महज हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि आज जो डेटा और ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे सामने हैं, वो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। ये नदी सिर्फ एक मिथक नहीं थी, बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे मजबूत और मैं कहूँगा सबसे असल नींव थी। और सबसे हैरानी की बात तो इसका समय है। हम आज से पूरे 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। मतलब उस वक्त जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान शायद जंगलों में भटक रहा था, गुफाओं में रह रहा था। ठीक उसी समय हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा से भी कहीं ज्यादा विशाल सरस्वती नदी के किनारों पर दुनिया की सबसे एडवांस सोसाइटी बस चुकी थी। ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, ये इंसानियत को जीने का एक बिल्कुल नया और मॉडर्न तरीका सिखा रहे थे। और उनके इस मॉडर्न तरीके का सबसे बड़ा सबूत है उनके शहर, या यूं कहें कि प्राचीन भारत के स्मार्ट शहर। पुरातत्वविदों को यहाँ जो सुराग मिले हैं, वो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता की एक बिल्कुल नई कहानी बयां करते हैं। आज हम न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे शहरों के ग्रिड सिस्टम को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं ना? लेकिन हमारा ये आधुनिकता का भ्रम तब टूट जाता है जब हम 5000 साल पुराने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को देखते हैं। वहां भी सड़कों को बिल्कुल इसी तरह एक ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था, जहां सड़कें एकदम 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बेहद उच्च स्तर की अर्बन प्लानिंग थी जो लिटरली आज के सबसे मॉडर्न शहरों को भी टक्कर देती है। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, जरा इन सुख सुविधाओं पर गौर कीजिए। पक्की ईंटों के घर, हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और सबसे बड़ा सरप्राइज, फ्लश वाले टॉयलेट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से स्वच्छता शब्द का मतलब तक नहीं जानते थे, तब हमारे पूर्वज एक बेहद साफ सुथरा और हाइजीनिक जीवन जी रहे थे। ये सोचकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग हमसे कितने आगे थे। एक और कमाल की चीज बताऊं, 4:1। ये सिर्फ एक गणित का अनुपात नहीं है, बल्कि उनकी सटीक इंजीनियरिंग का पक्का सबूत है। पूरी की पूरी हड़प्पा और सरस्वती सभ्यता में कंस्ट्रक्शन के लिए जो पक्की ईंटें इस्तेमाल हुईं, उनका साइज हमेशा इसी 4:1 के अनुपात में होता था। चाहे घर बन रहा हो, स्नानागार हो या फिर कोई बड़ा गोदाम। यह स्टैंडर्डाइजेशन साबित करता है कि उनका वास्तुकला विज्ञान कितने ऊंचे स्तर का था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इतनी शानदार सभ्यता, इतने हाईटेक शहर आखिर अचानक से वीरान कैसे हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो यही है कि गंगा से भी विशाल सरस्वती नदी आखिर गायब कैसे हो गई। मतलब एक ऐसी नदी जो लाखों लोगों की लाइफलाइन थी, जो व्यापार का केंद्र थी, वो रातों रात हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना। तो फिर हुआ क्या था? खैर, विज्ञान के पास इसका जवाब है, और इसका कारण कोई धीमा क्लाइमेट चेंज नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हिंसक भौगोलिक घटना थी जिसे हम टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जमीन के बहुत नीचे मौजूद विशाल प्लेटों का खिसकना। जब ये प्लेटें टकराती हैं या अपनी जगह से हिलती हैं, तो सतह पर भयानक भूकंप आते हैं और धरती का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले जमीन के नीचे ये टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी। इसके नतीजे में इस पूरे क्षेत्र में बेहद भयानक भूकंप आए। इन भूकंपों ने धरती को इस कदर हिला कर रख दिया कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जो सरस्वती की सहायक नदियां थीं, वो कटकर कुछ सिंधु नदी में जा मिलीं और कुछ यमुना में। और फाइनली अपने मेन पानी के सोर्स से कट जाने की वजह से वो विशाल सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख गई और वो हरा भरा इलाका एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया। अब जाहिर है, जब नदी ही नहीं रही तो सभ्यता के लोगों का क्या हुआ होगा। इस भौगोलिक तबाही के बाद शुरू हुआ विस्थापन और एक नई शुरुआत का दौर। उस कठोर वास्तविकता के बारे में सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। पानी के बिना उनका पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम ढह गया। जो शहर कभी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, वो अब रहने लायक ही नहीं बचे थे।
तो अपनी जान और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन कमाल के इंजीनियरों को अपने आलीशान घर और शहर छोड़ने पड़े। उन्हें वहां से पलायन करके गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों की तरफ अपना नया आशियाना तलाशना पड़ा। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक बात छिपी है। किसी ने बहुत सही कहा है, वो सभ्यता मरी नहीं थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया। उनके बनाए शहर भले ही रेत के नीचे दब गए हों, लेकिन वो लोग, उनका ज्ञान, उनकी तकनीक, वो कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस नॉलेज को अपने साथ रखा और आगे बढ़ाया। और सच कहूं तो यही सरस्वती की वो अमर विरासत है जो आज भी खामोशी से हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी संस्कृति को आकार दे रही है। ये विरासत इतनी गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत के गांवों में आज भी जो पारंपरिक बैलगाड़ियां चलती हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका डिजाइन 5000 साल पुरानी उस सभ्यता से बिल्कुल मैच करता है? और तो और आज हम जो नए घर बनाते हैं और वास्तुशास्त्र का पालन करते हैं, वो वास्तुकला विज्ञान हमें सीधे तौर पर सरस्वती नदी के किनारे बसे उन्हीं स्मार्ट शहरों से विरासत में मिला है। हमारी जड़ें लिटरली आज भी उस सूखी नदी के बिस्तर से जुड़ी हैं। और वो 4-2-1 वाला गणित याद है? उनकी उस गणितीय प्रतिभा का एक और सबूत देखिए, संख्या 16। इतनी भयंकर तबाही के बाद भी उनका नापतोल का इस सिस्टम जिंदा रहा। पुरानी भारतीय मुद्रा को ही देख लीजिए, जहां 1 रुपए में 16 आने होते थे, या फिर पारंपरिक ग्रामीण मापन में आज भी 16 के अनुपात का इस्तेमाल। ये सब सीधा उसी 5000 साल पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है। उनका विज्ञान आज भी हमारी परंपराओं में बह रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक महान नदी के किनारे दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता पनपी और कैसे एक प्राकृतिक आपदा ने उसे बदल कर रख दिया। लेकिन आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या जमीन के बहुत नीचे आज भी सरस्वती नदी का कोई हिस्सा बह रहा है? और क्या हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट्स और रडार्स हमें इस खोई हुई नदी को वापस खोजने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को फिर से जिंदा कर सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।